नमस्ते। चलिए आज मैथ्स का एक सीक्रेट सॉल्व करते हैं। और ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सीक्रेट कोड के बारे में है जो हमारी दुनिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलाता है। कभी सोचा है जब हम कोई चीज नापते हैं और वो आकर कहीं दो नंबर्स के बीच में अटक जाती है, तब क्या होता है? उसको कैसे नापेंगे? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। जरा इस पेंसिल को देखिए। ये न तो ठीक 3 पर है और न ही 4 पर। तो क्या बस इतना कह देना काफी है कि ये 3 से थोड़ी सी ज्यादा है? या फिर इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है? तो चलिए इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि इन नंबर्स के बीच की दुनिया में आखिर छिपा क्या है। अक्सर हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अरे ये 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा आखिर होती कितनी है? हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, राइट? तो मेन चैलेंज यही है कि इन बीच वाली जगहों को नापे तो नापे कैसे। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जो बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब वक्त आ गया है माइक्रोस्कोप निकालने का। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। और इसका सल्यूशन पता है क्या है? चीजों को और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे कि जब हम 1 सेंटीमीटर पर जूम करते हैं तो देखिए हमें ये छोटे छोटे निशान दिखने लगते हैं। इन्हीं छोटे हिस्सों को कहते हैं मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर पूरे 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब हर मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा यानी 1/10 हुआ। और मैथ्स में इसी 10वें हिस्से को लिखने का एक जादुई तरीका है, वो है 0.1। यही तो है वो सीक्रेट कोड जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे। तो याद है वो पेंसिल जो हमने शुरू में देखी थी? अगर वो 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है तो अब हम उसे बिल्कुल एक्यूरेटली 3.6 सेंटीमीटर कह सकते हैं। देखा कितना आसान हो गया ना? अच्छा, अब जब हम ये 10वें हिस्से का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सेम आइडिया पैसों के मामले में भी काम करता है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसमें एक पैटर्न है। जैसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे ही रुपए को पैसों में। आइडिया एक ही है, बस स्केल अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 पैसा 1 रुपए का 100वां हिस्सा होता है। पर इसको हम लिखेंगे कैसे? सिंपल है। जैसे हमने 10वें हिस्से के लिए 0.1 लिखा था, ठीक उसी तरह 100वें हिस्से के लिए हम लिखते हैं 0.01। देखा पैटर्न कितना सिंपल है। तो अगली बार जब कोई प्राइस टैग पर 32 रुपये और 99 लिखा देखे ना, तो समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है 32 पूरे रुपए और 99 पैसे, यानी 1 रुपए का 99 हिस्सा। अब जब हम इस कोड को समझ चुके हैं तब हमें रियलाइज होगा कि डेसिमल्स तो हर जगह है। ये हमारी दुनिया को बिल्कुल प्रिसिजन के साथ चला रहे हैं। स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। लॉन्ग जंप में सोचिए हर एक छोटा सा हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ टीना 3.50 मीटर्स कूदी और अनु 3.05 मीटर्स। अगर डेसिमल्स ना होते तो हम कैसे डिसाइड करते कि जीता कौन? या फिर मौसम के बारे में सोचिए। ठंडे श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस हो या गर्म मुंबई का 35.1 डिग्री सेल्सियस। ये डेसिमल्स ही तो हैं जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर बताते हैं। और ग्लोबल फाइनेंस की तो ये बैकबोन है। जब हम कोरियन वॉन या यूएस डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो ये डेसिमल्स ही इस पूरे ट्रांजैक्शन को पॉसिबल और एक्यूरेट बनाते हैं। तो इस सब से हमने क्या सीखा? सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे क्या है? तो हमने ये देखा कि डेसिमल्स हमें उन चीज़ों को नापने में हेल्प करते हैं जो पूरे नंबर्स के बीच में आती हैं। 0.1 का मतलब है किसी चीज़ को 10 हिस्सों में बांटना और 0.01 का मतलब है उसे 100 हिस्सों में बांटना। ये एक तरह से प्रिसिजन की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल गया है तो अपने आसपास की दुनिया में कितने डेसिमल्स नजर आते हैं ध्यान से देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो हर जगह हैं।